हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम ये पता करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, जैसे कि आदमी देखिए सजावट करता है किसी चीज को, जब किसी चीज को सजावट करता है तो इसमें पता किया जाता है कि कौन सा सजावट, कौन सा मटेरियल किस जगह लगा है। उस टाइप से आपको केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर लाया गया, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर की हमको जरूरत क्या है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग आए और कुछ लोग जाकर के इसको जरूरत को पूरा किए, जो आज तक केमिस्ट्री हम लोग को छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, उस केमिस्ट्री को छोड़ नहीं रहा है, इसको छोड़वाने वाला और नहीं छोड़वाने वाला के बारे में आज जानेंगे कि कौन हमको आज केमिस्ट्री में परेशान कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा था, इसको जरूरत को स्टार्ट कौन कर दिया कि इतना इलेक्ट्रॉन घुमाता है, प्रोटॉन बेचारा बीच में बैठल रहता है चुपचाप, तो ऐसा क्यों होना पड़ा आज हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी मैटर होता है, ठीक है, जो स्थान गिरता है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि मैटर क्या है। ठीक, तो उस मैटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सुलझाएंगे आगे बात को। चलिए देखिए, एक है मैटर। ये मैटर बेचारा बना हुआ है मॉलिक्यूल से। किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और मॉलिक्यूल से बेचारा बना हुआ है एटम तक। बात देखिए, एटम तक खत्म हो गया था। एक आप जानते हैं जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन जी जो थे कि 1808 ईस्वी में एक थ्योरी दिए थे जिनको बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि दिए कौन थे? जॉन डाल्टन दिए थे। तो जॉन डाल्टन दिए थे तो भाई दूसर के थोड़े सिरे देंगे, अपने दिए हैं तो अपना नाम कमाना चाहेंगे। तो वो बेचारे जो थे कि जॉन डाल्टन ये बेचारे जॉन डाल्टन नाम है इनका, जॉन डाल्टनगंज कर देते तो आज मेरा पलामू डाल्टन का भी नाम आता, थ्योरी में आदमी नाम लेता। दुनिया में कौन आदमी पढ़ता बोलता कि वो जॉन डाल्टनगंज, कितना भयानक है। मेरा डाल्टनगंज एकदम पूरा हो जाता, रिप्रेजेंट हो जाता सभी जगह, और नाम होता है कि डाल्टनगंज भी कोई एक जगह है जो झारखंड में पलामू में है। ठीक है, देखिए जॉन डाल्टन जी एक डाल्टन्स थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे? एक डाल्टन्स थ्योरी दिए थे। अब ये जो डाल्टन्स थ्योरी है, डाल्टन्स थ्योरी इनका कहना था कि एटम जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, मतलब कि एटम्स को और आगे विभाज्य नहीं किया जा सकता। यानी कि एक एटम क्या है आपका? अविभाज्य पार्ट है। ये तो कह करके बहुत अच्छा से निपट गए, बेचारे को बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था। जब चल रहा था 1808 में, आगे देखिएगा इसमें 3 लोग आए और तीनों लोग बेचारे क्या किए कि जॉन डाल्टन को बदनाम करके रख दिया। आप गाना सुने होंगे, नाम जोड़ के अपना नाम कर लोगी अब बाद में फिर हमको बदनाम कर दोगी। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे चला केमिस्ट्री में जो 3 आदमी थे जो एक इलेक्ट्रॉन्स को खोज कर दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खोज किए, इसके बाद प्रोटॉन को खोज कर दिया कोई, इसके बाद जो था कि आपको न्यूट्रॉन का कोई खोज कर दिया। ठीक, तो देखिए इन लोग नाम जोड़ के अपन नाम कर लेगा, बाद में जा करके एटम्स खोजने वाले डाल्टन्स को बदनाम कर देगा। बस वही बात है। चलिए देखिए कैसे होता है सो। इलेक्ट्रॉन्स को पहले खोज करने वाले जो एक दादाजी थे वो थे जे थॉमसन। जय थॉमसन। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन को जो खोज करने वाले थे वो थे ई गोल्ड स्टीन। बेचारे ई गोल्ड स्टीन देखिए क्या दिमाग थे। अब बात आता है कि देखिए ये जो था आपका 19वीं शताब्दी में इन लोगों का खोज हुआ था। 19वीं शताब्दी में इन लोगों का खोज हुआ था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। ठीक है, और न्यूट्रॉन को जो था बाबू वो 20वीं शताब्दी में खोज किया गया। ये 1932 ईस्वी में खोज किया गया है। और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन्स का जो खोज किया था 92 मतलब इसी लगभग में किया गया है, और 1897 के बीच में चल रहा था। ये सब 5 साल का अंतर में चल रहा था। 1932 बहुत लेट से खोज हुआ, पता नहीं उस समय सोते थे क्या थे जो सोए हुए थे साइंटिस्ट। उनका नाम है देखिए जेम्स चैडविक। अभी एक बार एकदम खासियत की बात बता रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को सब कोई जानता है, लेकिन एक बात आप जान लीजिएगा कि एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, उसमें 35 गो पार्टिकल्स होता है। कितना होता है? 35 गो, 35 पार्टिकल्स होता है, जिसमें से हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नाम जानते हैं। अब ऐसा क्यों जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही क्यों ज़्यादा आप लोग पॉपुलर बना दिए, इसका आगे हम जानकारी जानेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग जान रहे हैं कि खोज कैसे हुआ है। ऐसे देखिए
अब जब आया मैटर जान ही रहे हैं आप, मॉलिक्यूल्स जान ही रहे हैं। एटम को खोज करने वाले जॉन डाल्टन जी कह करके 1808 ईस्वी में एकदम साफ सुथरा एकदम क्लीन करके कुर्सी पर बैठ गए कि हाँ वो महान वैज्ञानिक है। अच्छी बात है, महान भी हैं भी, क्योंकि जॉन डाल्टन बहुत कुछ दिए हैं। ठीक है, डाल्टनगंज से जो ताल्लुकात रखे वो जॉन डाल्टनगंज, ठीक है, जॉन डाल्टन बन गए। और वही देखिए कि ताल्लुकात आन करके आज एटम्स को कितना आगे बढ़ा दी। लेकिन बाद में देखो इन लोग तीनों धर के इनको बदनाम कर दिया। ठीक है, तो देखिए बदनाम किया तो क्या बात है। सो अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को खोज होने के बाद भी आपको 32 और सब पार्टिकल्स का खोज हो गया। ठीक है, एनिसोट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, अल्फा गामा, रे होता है, सब मिला जुला करके 32 को और खोज हुआ। और 3 को और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही क्यों रखा गया, तो इसका कारण यही है कि देखिए जैसे सोलर सिस्टम में आप जानते हुए कि पहले 9 गो ग्रह होता था। ठीक है, प्लानेट होता था। 9 गो ग्रह में क्या होता था कि एगो प्लूटो ऐसा सिस्टम है कि उन 9 गो में से प्लूटो जो था कि उस सबका नियम नहीं पालन करता था। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे कि 100 बेटा से बढ़िया एगो बेटा। ठीक है, क्या है, ऐसा बोला जाता है कि 100 गो मान लो खूब एकदम पुत्र आ गए, कुपुत्र जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन एगो अगर बढ़िया सुपुत्र मिल गया तो 100 के बराबर वो अकेले है। ठीक है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो था कि एटम में एक अस्थायी रूप से था कि हम नियम कानून पालन करेंगे। ठीक है, ये किससे कहता है, एटम से बोलता है कि बप्पा हम इस सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नियम पालन करेंगे, मतलब सब चीज नियम आपका जो कहिएगा वो हम करेंगे। लेकिन ये जो था ना और 32 को इन लोग नियम पालन नहीं कर रहा था, तो ये बेचारा का नाम नहीं आया। जो करेगा उसका नाम होगा, जैसा कर्म वैसा उसका धर्म होता है, उसका नाम होता है। उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बेचारा क्या कर दिया, इन लोग काम करता है, रहता है अस्थाई से बेचारा, एटम को बना करके रखता है, सजा करके रखता है। ठीक, तो उसी हिसाब से देखिए 1808 के बाद इन लोग को खोज हुआ था। ठीक है, ये बेचारे महारथी जी हमारे डाल्टन जो थे कि बहुत अच्छे जगह पोजीशन पे थे, क्यों नहीं रहेंगे, उस समय खोज किए थे। उस समय क्या होता है, जैसे आप कहावत सुने होंगे कि 100 कौआ में अगर एगो बगुला खड़ा हो जाए तो सब आदमी पहले बगुले के देखेगा, जान रहा है कि उसका नियम क्या है, बगुला का कलर अलग, कौआ का कलर अलग। तो उसी हिसाब से था। ये बेचारे ऐसा नहीं है, इनको हम बोल नहीं रहे हैं, इन लोग इनको बदनाम कर दिया, हमने किया है भाई। ठीक है, इसमें हमको कोई कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो खोज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज हुआ तो पहले इन्हीं लोग दोनों चल रहा था, काबिल बन रहा था इन लोग दोनों। कौन कौन, एगो जे थॉमसन और एगो ई गोल्डस्टीन खूब चक रहा था कि हम इलेक्ट्रॉन खोज कर लिए तो प्रोटॉन खोज कर लिए। ये बेचारा बहुत बाद में किया, 1932 में किया है। ये बेचारा बदनाम नहीं किया था ज्यादा, इन लोग दोनों बदनाम करके रख दिया। पहले नंबर पे ई बदनाम करके कर दिए, कौन, जे थॉमसन, समझा, ये पूरा बदनाम करके जॉन डाल्टन को रख दिया। इनको गुस्सा आया, बोले ज्यादा काबिल बनिएगा आप। हाँ तो देखिए बताइए तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, प्रोटॉन कैसे रहता है, तब बताएं कि बता रहे हम आपको, देखिए कैसे रहता है। सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ था। ठीक है, इसको जे थॉमसन जी किए थे, ये तो जान ही रहे हैं, जे थॉमसन जी किए थे, जे थॉमसन। इस प्रोटॉन को खोज करने वाले बेचारे ई गोल्डस्टीन है, ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को खोज करने वाले जो है आपका जेम्स चैडविक। चलिए देखिए अब क्या करते हैं इन लोग, खोज कैसे किया था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब बात होता है कि देखो कोई भी एक रीजन बना, ठीक है, एटम के बारे में बोल के चलेगा तो उनका बहुत सारा दुश्मन आ जाता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, उनका नाम ना हो गया जी जॉन डाल्टन का। तो उसके बाद उठा के आप लोग इन लोग खोज किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, आखिर ऐसे कैसे खोज किया इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एक टेस्ट ट्यूब होता है, क्या होता है, टेस्ट ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये देखो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करता है, एक इधर जो होता है वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप है। इसमें देखिए प्लेट लगा रहता है मेटल का। इस बेचारे को एक जो है आपको कैथोड रे और एक एनोड रे होता है। ठीक है, कैथोड और एनोड होता है, जो आपको प्लस है, इधर माइनस है बाबू। ये वाला होता है कैथोड रे बाबू, ये वाला क्या होता है जी, एनोड रे होता है। चलिए अब इसमें और आगे हम बता रहे हैं क्या होने वाला है। सो ठीक है, इसमें जो होता है नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। अब कहानी यहाँ बनता है कि आखिर इससे क्या कर रहे थे। तो देखिए इसको करने के लिए क्या हुआ। सो जे थॉमसन एक बार लैब में थे,
वो लैब में जब क्या किए कि ऐसे टेस्ट ट्यूब लेकर के, जो ट्यूबलाइट जलता है बाबू वही वाला, उस ट्यूबलाइट को लेकर के, मतलब वो मत समझ लेना, एक टेस्ट ट्यूब है एकदम डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें क्या करते हैं वो कि बहुत हाई वोल्टेज में देखिए हाई वोल्टेज में था इलेक्ट्रिसिटी पास किए, वो क्या करेंगे, बैठल है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी धर के पास कर दिए ये वैक्यूम ट्यूब में। जैसे किए तो इसमें से कुछ रे निकल रहा था, ठीक है, कुछ क्या निकल रहा था, ये रे निकल रहा था। अभी रे जो था कि इधर नेगेटिव से चल करके पॉजिटिव को एकदम कह रहा था कि हम आए, तो बोला कि हाँ आओ, कहाँ है तुम, तो बोला कि ओ जा रहे हैं, गया तो ये जो है कैथोड जे थॉमसन, इसको एगो नाम दे दिए कि ना हम इसको कैथोड रे बोलेंगे। लो बेटा लो, कैथोड रे बोल दो, क्या दिक्कत है। बाद में जाकर के इसको इलेक्ट्रॉन के नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया जो नेगेटिव चार्ज है। तो अब पूछा गया कि नेगेटिव का है भाई, तो देखिए कैथोड रे एक नेगेटिव रे होता है, काहे होता है, ये देखो नेगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव की ओर, ठीक है। आम से अगर महुआ निकलेगा जी, आम से आमे ना निकलेगा, आम का पेड़ से क्या मिलेगा, आमे का ना फल मिलेगा, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव रे ना निकलेगा। और नेगेटिव रे बोले कि जा रहा है पॉजिटिव की ओर, तो बोले ओ नेगेटिव से निकल रहा है, यानी कि कैथोड, उसका नाम रे दे दिए, और बाद में उसी को नाम जोड़ के क्या बोल दिए, इलेक्ट्रॉन बोल दिए, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव, ये खोज हो गया। इसी बहती गंगा में हाथ धर के धो दिया कौन, तो ई गोल्डस्टीन कहा कि ओ तुम ही ज्यादा काबिल है, तो हम काबिल है। तो क्या किया भाई, इधर से देखा कि उधर से कोई आ रहा है ना, तो इधर से भी कोई महुआ मिलान करने वाला, ठीक है, गला वाला मिलने वाला एगो हुआ है, तो बोला कि ना ये जो होगा ना एनोड रे बोलेंगे हम इसको, एनोड रे बोला वो। जब एनोड रे बोला तो देखिए, जब एनोड रे बोला, इसको बाद में उसने बोल दिया कि ना ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, इसलिए नाम धर दिया क्या चीज को, प्रोटॉन। ये तो लेकिन करे सर आम से आम निकल रहा है, जामुन से जामुन निकलेगा, तो इसी तरीका से नेगेटिव से निकला उसको नेगेटिव रे, और बाद में उसको इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव से निकला उसको पॉजिटिव रे बोल दिया, उसको डर के प्रोटॉन नाम दे दिया, ठीक है। पहले इतना का खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ था, 19वीं शताब्दी में हो रहा था, ठीक है। अब 20वीं शताब्दी में जाकर के न्यूट्रॉन का खोज हुआ, ठीक है, उस न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए बताते हैं इतना जब खोज हो गया तब स्टॉप करो यार, पाउज करो, चलो गया। देखिए जब इतना खोज हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो अभी यहीं पे रुक गया, समय रुक गया। अब यहाँ समस्या आ गया कि बताइए कि जॉन डाल्टन बेचारा एटम के खोज किए थे जी, जॉन डाल्टन जी एटम का खोज कर दिए थे। अब एटम को खोज करने में एटम में दो धर के इन लोग सब पार्टिकल्स खोज दिया जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज दिया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज कर दिया तो बात आता है कि इन लोग दोनों तक काबिल बन के खोज कर दिया, इसको धर के बदनाम कर दिया। अब जब बदनाम कर दिया तब समस्या आ गया कि इहो तो कुछ बोलेंगे कि ज्यादा होशियार मत बनो, तुम अगर खोज दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो ये बताओ कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता कैसे है। अब ई समस्या आ गया। जब ई समस्या आ गया तो देखो अब यहाँ पे दो मॉडल बनेगा। अभी न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ है, इसीलिए सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चल रहे हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बात आया कि सजाइए कि कैसे सजाइएगा, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप खोज दिए एटम में, तो बताइए ज्यादा काबिल हैं तो देखिए अब कैसे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो खोज दिए थे आपका जे थॉमसन जी पहले इलेक्ट्रॉन खोज किए थे, क्योंकि सबसे पहले उंगली कौन उठाए थे, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जो थे ये बहुत अच्छा दिमाग लगाए कि ओ हम बता ना रहे हैं कैसे खोज हुआ था। तो जा करके यहाँ पे दो मॉडल बनता है बाबू, एटम का दो मॉडल बनता है, ठीक है। एटम का मॉडल बनने का मतलब होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहता है, ठीक है। घर बन गया, घर में खोज कर लिया गया कि घर में हम बनाएंगे, ये रूम इन्हें बनाएंगे, ये रूम बनाएंगे, तो किधर बनेगा बताइए, कैसे रखिएगा, कौन बेड कहाँ रखिएगा। तो इसके लिए जो था कि दो एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है। एटॉमिक मॉडल दो बना, देखो बहुत सारे मॉडल बना था, लेकिन जो सबसे बेस्ट पॉपुलर लिया जाता है उसी मॉडल पे लिया जाता है। एक जो था आपका पहला जो दिए थे आपके थॉमसन मॉडल है, कौन सा मॉडल है, थॉमसन मॉडल है बाबू, एक थॉमसन मॉडल है। और एक मॉडल जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का नाम सुने होंगे आप लोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। दो चीज जो था ये दोनों में हम लोग चल रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये है और सबसे ज्यादा काम का भी चीज है यही, ठीक है। जो पहले हम लोग आया था थॉमसन मॉडल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए तो देखो
क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात चल रही थे तो वहां पे जो था कि जॉन डाल्टन देखे सुबह सुबह घूमते हुए जा रहे थे अपने रास्ते से, तो मिल गया कौन, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन को बोले कि ओए ज्यादा होशियार बन रहा था, इलेक्ट्रॉन को खोज किया था ना, हमारा बादाम किया था ना, बताओ कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है, बड़ी तू होशियार बन रहा है। तो ये बोला जे थॉमसन, ओए तू ज्यादा होशियार मत बनो, हमारा पता है इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। कौन बोला, जे थॉमसन। किसको बोला, जॉन डाल्टन को बोला। तो बोले क्यों, तो बताते हैं, तो रुको। ये जो था कि जॉन डाल्टन को कहा कि जानते हो वो तरबूजा खा रहा था उस समय, तरबूज जिसको बोलते हैं वाटरमिलन खा रहा था। तो कहा क्या वाटरमिलन कि बोला कि तरबूज हम खा रहे हैं ना, ज्यादा होशियार मत बनो, तरबूज जैसे रहता है उसी तरीका से एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है। अब बोला कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, सीड देखा है बाबू, तरबूज में सीड हो मतलब कि बिया, एकदम देहतिया में बिया समझ में था, बीज, तो वही बीज। तो बोला क्या तो तरबूज खा रहे हैं ना, तरबूज में जो देख रहा है ना तुम बिया, इसे छोटे छोटे बीज, कि ये बीज जो है ना इलेक्ट्रॉन है। कहा ये वाला बोल दिया कि ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। और जो खाने वाला ललका होता है वो ललका बोला ना कि वो प्रोटॉन है, ठीक। आई बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कि प्रोटॉन पर छाइल रहता है, मतलब अगर पर एकदम बिछल रहता है, सुतल रहता है एकदम बेड लगा के। अब बोला कि इसका नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन जो होता है खाने वाला पार्ट, ये प्रोटॉन इधर है वो पॉजिटिव होता है। अब इसका कहना था कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है, कोई चार्ज नहीं होता है, अस्थिर से एकदम दोस्ती यारी करके सुतल रहता है बेचारा। तो ये बोला इसको कि अरे बुढ़वा को इसे कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे रहेगा, तुम्हें ज्यादा होशियार है। तो ले गलती हो गया, तो हाँ तो ऐसा बात है। तो वह बगल में एगो दोस्त था, क्या कर थॉमसन का एगो दोस्त था उसका रदरफोर्ड। तो बोला यार तोरा नहीं बुझाता, हम बताते हैं। तो बोला क्या बताते हो, तो देखो बता रहे हैं कैसे बताया था वो। बोला कि बाबू किसको, अपन दोस्त के पक्ष लिया, के लिया हो, रदरफोर्ड लिया। रदरफोर्ड बोला कि देखो अभी तुरंत हम बता रहे हैं, जो बता रहे हैं सुनो। अपन दोस्त का पक्ष लेते हुए, किसको, जे थॉमसन का पक्ष लेते हुए रदरफोर्ड दिमाग लगाया, बोला कि हम बताएं, तो क्या बताइए। तो जॉन डाल्टन को बोला कि तू बैठो कुर्सी पर और तू बैठो कुर्सी पर, दोनों को बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं देखना। ये जो था रदरफोर्ड का के एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। तो फिर कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, तो बोला कि सोना लेके आइए। तो सोना सूते वाला नहीं जी, पहनने वाला, ठीक है। उस सोना लेके आया, मैंने गोल्ड लेके आया, और गोल्ड के धर के एकदम खूब कुचवा दिया, धर के आने चाने एकदम कुचवा दिया, मतलब एकदम पतला कर दिया। ये कुचवा नहीं दिया, पतला हो ही जाता है। गोल्ड बेचारा बहुत लस्टर होता है जी, बहुत ज्यादा, मैंने वो क्या होता है, मेलिएबल होता है। उसको पीट करके पूरा एकदम पतला चादर जैसा बना दिया गया, ठीक। और उसमें से क्या किया वो कि गोल्ड है ना, गोल्ड को क्या किया कि उसमें से एगो एटम उठाया। क्या उठाया, एटम उठाया, एगो लेना, पूरा चादर मत लेके आ जाना पूरा, ठीक है। अब एगो एटम ले करके आया, एटम। अब इस एटम में क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स धर के इसमें एकदम बैट बॉल खेलने लगा। क्या खेलने लगा, बैट बॉल खेलने लगा। अब बैट बॉल खेलने लगा तो देखो कैसे बैट बॉल खेल रहा है। ये क्या किया, यहाँ से रे निकला, अल्फा पार्टिकल्स का रे निकल रहा था, इसे अल्फा पार्टिकल्स को इस धर के घुमाने लगा। अब बताओ जॉन डाल्टन को और जे थॉमसन कितना गुस्सा भर रहे, तेरे कहा तू कर रहा है यार, तेरा दिमाग खराब है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे तू क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बताना है कि कैसे रहता है, तू ये अल्फा पार्टिकल बैट बॉल खेल रहा है यार। तो अरे यार तो चुप रहो ना। तो बोला कैसे चुप रहे, तो बताया कि ये जो होता है ना एटम, किसका, गोल्ड का एटम, गोल्ड का एगो एटम लेकर चल दिया है, पूरा गोल्ड मत ले लेना, एगो एटम लेकर के आया। अब ये क्या किया कि धर के उस पर अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल जो होता है बाबू पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या आता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अल्फा पार्टिकल को धर के एक बैट बॉल खिलाने लगा, ढाई ढू एकदम बॉलिंग करने लगा। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो था कि देख रहे हो कि ऐसे अपन दिमाग लगा दिया, कोई जो अपन ज्यादा समझदार होगा अल्फा पार्टिकल से बेचारा अपना दिमाग लगा ना, हम तो अभी जीवे नहीं करेंगे, हम घूमने लगेंगे। अब कुछ जो था कि अपने रास्ता पर घूम गया, ऐसे देख रहा है ना। जब घूम गया तब एक इन दोनों को गुस्सा भर गया कि अरे यार तुम ऐसे क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट में देखो ऐसे खेला जाता है, बैट्समैन यहाँ बीच में रहता है, बॉलिंग करेगा, वाइड रहेगा, छोड़ देगा तोहर, ठीक है, हल्का सा ऑफ में देगा, ढकेल देगा धर के, ठीक। अब बीच में दिया तो एकदम हेलीकॉप्टर शॉट धोनी वाला लगाएगा, उसको छक्का मार देगा, एकदम पूरा एकदम 0 डिग्री एकदम घुमाएगा उसको 180 डिग्री पर, लो यू टर्न ले लगा, एकदम यू टर्न, अब यू टर्न लेगा सीधे निकलेगा।
तब इन लोग बोला कि इससे क्या फायदा तुमको हुआ। तब बोला कि देखो तुमके समझदारी नहीं है, हम जो बता रहे हैं वो सुनो। तो बोला कि क्या बताओ, ये एक्सपेरिमेंट हो गया जी, ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रयोग किया, ठीक है। जब प्रयोग किया तो उसके बाद उसने बताया, ऑब्जर्वेशन दिया, उसने ऑब्जर्वेशन दिया कि ऑब्जर्वेशन किया, वो कहा कि देखिए बता रहे हैं बात, आप लोग दोनों ध्यान से सुनिए, ठीक है, जैसे कथा सुना जाता है। आराम से बोला कि हाथ में चाउर फूल लीजिए और 2-4 गो रुपये धर लीजिए, अब आराम से सब चुपचाप होकर बैठ के सुनिए जो हम सुना रहे हैं, ज़्यादा होशियार बनिए मत, पहले अभी हमको बताने दीजिए तब आप सोचिएगा। तो बोले ओ ठीक है बताओ। तब उसने बताया कि पता है कि अल्फा पार्टिकल एटम से बेसे इसे पास कर जा रहा है ना, इसका मतलब होता है कि एटम में जो होता है कि बहुत सारा भाग जो होता है, मोस्टली पार्ट जो होता है, मोस्ट पार्ट क्या होता है, इम्पट्टी होता है, इम्पट्टी, इम्पट्टी चटपटी, इम्पट्टी चटपटी, ठीक है, मतलब कि खाली होता है तभी तो पास कर जाता है। बैट्समैन मतलब कि ऑफ का बॉल को नहीं लगा पा रहा है, वो सीधे छोड़ते जा रहा है। जो मान लो हल्का सा विकेट देना रहा था, बेचारा हल्का सा उसको टच कर दिया तो थोड़ा सा कोना में गया एकदम ऑफ में, और लेग वाला बॉल को लेग में ढकेल दिया, चौका चल गया। तब उसको समझ में आया कि ओ ये बात है, यानी कि इसका मतलब है कि मतलब ए ऑब्जर्वेशन में देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो था कि अपना एंगल से, हल्का सा एंगल से क्या होता है, मूव कर जाता है, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताया, यानी कि हल्का सा डेविएट हो जाता है, मतलब मुड़ जाना बाबू, डेविएट हो जाता है, ठीक है, डेविएट में हल्का सा मुड़ जाता है अपने रास्ता से, देख रहा है कि मुड़ रहा है। अब उसके बाद एक और पॉइंट देखा उसने कि एगो जो है ना, बहुत लाखों में एगो, लाखों में हजारों में एगो, ठीक है, एगो बेचारा क्या किया, रिबॉन्ड कर गया, यानी बैक हो गया, ये रिबॉन्ड कर गया, बैक हो गया, पूरा अपना ही जगह पे यू टर्न ले लिया। तब ऐसा जब हुआ तो इन लोग का मूड खराब हो गया, कह रहे यार तुम खाली बोला के भाषण दे रहा है, हो क्या रहा है ये बताओ हमको सही से, उन्हें लहर छूट रहा होगा, आई बेचारा बता पहर। तब बोला कि वो बात बताए तो क्या कि देखो इसके मतलब रिजल्ट क्या होता है सब बताते हैं। तब उसने बताया कि जो बहुत सारे पार्टिकल सीधे पास कर जा रहे थे, उसका मतलब है कि उसमें बहुत सारा पार्ट क्या था, इम्पट्टी है, ठीक है। और दूसरा का कंडीशन में बोला कि जो हल्का हल्का घूम रहा था ना, ये हल्का हल्का जो सुरूर है, मेरे दिल का ये जो कुसूर है, शराबी बना दिया और अब्बा शराबी बना दिया। देखो तो ये कुसूर के बात में क्या हुआ, ये बेचारा क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो हल्का घुमा तो बोला कि पता है तुमको, तो कहा कि बीचवा में कोई ना कोई वो है बैट लेके, और बैट कौन, झारखंडी माही भाई, झारखंडी माही भाई होगा जो ये कुछ कर रहा है यहाँ पे। तब वो बोला कि देखो यहाँ से अगर हम पॉजिटिव भेज रहे हैं तो यहाँ कोई ना कोई एगो है आदमी वैसा जो छक्का चौका लगा रहा है। तो छक्का चौका कौन लगाता है, हेलीकॉप्टर शॉट, धोनी जी। तो धोनी जी यहाँ पे पॉजिटिव है विमान बैट लेकर के। अभी बेचारा क्या किए कि उधर घुमा दिए, तो ये बोला कि यहाँ कोई ना कोई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि कोई कोई पॉजिटिव चार्ज वहाँ है, यानी कि इसको पता चल गया। देखो एक्सपेरिमेंट कर दिया, और एक्सपेरिमेंट करके ये बेचारा एगो जॉब छीन लिया, किसका पता है, ई गोल्डस्टीन का। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में खाली बताता ना, ये गोल्डस्टीनो आता तो एगो एक्सपेरिमेंट करता, लेकिन क्या करिए ये बता दिया कि पता है तुम मत आओ इधर, हम ही बता दे रहे हैं कि बीच में कोई ना कोई एगो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव कहीं सटता नहीं है, ठीक ना। पॉजिटिव क्या होता है, हटाइबे करता है एक दूसरे को। बेचारा इसको जैसे नजदीक जा रहा है ना तो उसको भगा दे रहा है, और जो सबसे पीछे जा रहा है ना, एकदम देखता है ना, एकदम आपको ये बॉल जो है यॉर्क बॉल है, और धोनी एकदम वहाँ डंडा लेकर खड़ा है, बैट एकदम सीधे लगाता है, एकदम 600 हेलीकॉप्टर शॉट लगा दिया जाता है। तब वो बोला कि देखो बहुत सारा जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे तो सीधे पास कर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मोस्ट पार्ट खाली है, और कुछ जो घूम जा रहा है मतलब कि यहाँ पॉजिटिव है जो इसको अपने और आने नहीं दे रहा है, उसको भगा दे रहा है। अब बहुत कम पार्टिकल्स को जो है अपने रास्ते पर कर दे रहा है कि पीछे घूम जाओ, ठीक है, पीछे घूम गया, मतलब इसे फाइनल पता चल गया कि बीच में क्या है, प्रोटॉन है। अब एक और बात बोला, एक और बात क्या बोला कि प्रोटॉन है, और दूसरा का ये बात है कि बीच में जो होता है वहां पे पूरा एटम का पूरा मास वहीं पे रहेगा, ठीक, पूरा मास जो है कहाँ पे, सेंटर पे रहेगा। उस सेंटर का नाम पता है क्या दे दिया उसने, वही नाम दिया, कौन नाम दिया जी, रदरफोर्ड दिया, कि उसका नाम न्यूक्लियस है। क्या नाम है, न्यूक्लियस नाम है उसका। चलिए न्यूक्लियस का भी खोज कौन किया,
तो रदरफोर्ड, ठीक है। और ये भी पता क्या कि प्रोटॉन कहाँ बीच में रहता है, बीच में रहता है, तो कौन खोज किया, ये रदरफोर्ड ही खोज कर दिया। इतना तो खोज कर दिया, लेकिन एगो बात जान लो, ये जो एगो बात है, यानी कि हम लोग अभी सीख लिए कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में कौन होता है, तो न्यूक्लियस में अब कौन होता है, प्रोटॉन होता है। कौन होता है, प्रोटॉन होता है। चलिए प्रोटॉन हो गया। अब प्रोटॉन के बाद जो आगे पता चलने वाला है बात, वो देखिए क्या होने वाला है। सो प्रोटॉन का जब खोज कर दिया कि न्यूक्लियस में होता है, बीच में होता है, जब खोज करने चला तब आगे एगो बात है कि एगो नाम सुना होगा आप कि दोस्त अगर बढ़िया मिल गया तो आपका लाइफ संभल जाएगा। दोस्त अगर बढ़िया मिल गया तो लाइफ संभल जाएगा, अगर दोस्त अगर बर्बाद करने वाला मिल गया तो आपका लाइफ, समझ रहे हो ना, नर्क में चल जाएगा। ठीक, तो यह बात है। तो आप जो है कि आप दोस्त भी खोजिए वो बढ़िया। जैसे देखो रदरफोर्ड का क्या एगो कहानी हुआ। रदरफोर्ड जो था एगो पर दोस्त था मैक्सवेल, ठीक है। ग्रैंड मैक्सवेल नहीं समझना है, खिलाड़ी को नहीं समझना है, ठीक ना। वहां जो क्रिकेटर है उसको नहीं समझना है, मैक्सवेल दूसरा है, साइंटिस्ट है। ये बेचारा देखो क्या करता है, ये कह रहा था एक पास से कहीं मिलल हुआ, तो ये बोला ना कि पता है, तो क्या बताओ, तो ये बोला, मैक्सवेलो बोला कि कोई भी चीज अगर इसे बोले बोले घूमेगा ना बाबू, अपन दोस्तों का सिखा रहा है, गलती देखो कितना सिखा रहा है, एक चक्कर में ही बदनाम हो गया, बाद में एक चक्कर में ही बदनाम हो गया। सब कोई बोला कि अच्छा ठीक है तू बताओ, रदरफोर्ड को खोज तो कर दिया था कि बीच में न्यूक्लियस और प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कि इसके बाहरी होता है, ये तो खोज कर लिया था। तब इसको दिमाग में आया, सब कोई बोला कि बताओ ना कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी रहता है तो कैसे रहता है, तो बोला कि हाँ बता रहे हैं। तो एक बार एक से मिलने गया कि गया जी, रदरफोर्ड गया मैक्सवेल से मिलने। तो मैक्सवेल से जब मिलने गया तो देखो मैक्सवेल क्या कह दिया। मैक्सवेल बोला कि पता है, तो क्या बताओ, ये देखो कितना दिमाग लगाया। यो बेचारा अपन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बोला कि कोई चीज अगर इसे गोले गोले घूमेगा ना, फिजिक्स में देखा होगा कि एगो पत्थर बांध लो एकदम डंडा में हाथ में, ऐसे गोले गोले घुमाओ, गर्दा उड़ा दो, और थोड़ा धीरे धीरे छोड़ेगा, जब तुम्हारा बॉडी की एनर्जी कम होगा तो धीरे धीरे लूज हुई करेगा। तो बोला कि लूज जब होता है ना कोई चीज, ऐसे घुमाते घुमाते, ठीक, और जैसे लूज होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि हाथों पास आ जाएगा, देखता है रस्सी बंधा जाता है। तो उसी हिसाब से मैक्सवेल का कहना था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गोले गोले घूम रहा है तो धीरे धीरे उसमें से एनर्जी खत्म होगा, और खत्म होते होते वो अपने न्यूक्लियस के पास आ जाता है। ठीक है, इसी के चक्कर में ये बदनाम हो गया। ठीक है, किसी के चक्कर में कोई बदनाम हो जाता है, लइकन बच के रहना जी, किसी के चक्कर में लइकन ज्यादा बर्बाद होता है। ठीक है, उन लोग आबाद हो जाता है, यही याद रखना। इसलिए बचने के लिए किसी के चक्कर में नहीं जाना है, अपना चक्कर में रहो, ठीक ना, दुनियादारी का चक्कर छोड़ दो। ठीक है, तो देखिए इस चक्कर में, इसके चक्कर में मैक्सवेल का चक्कर में जो है रदरफोर्ड बोला कि अरे वो सब कोई बात नहीं है कि प्रोटॉन बीच में होता है, ठीक है हम मानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना कि इसके गोले गोले चक्कर लगाता है इसे, अब गोले गोले चक्कर लगाते लगाते जब एक एनर्जी खत्म हो जाता है ना तो न्यूक्लियस में घुस जाता है। बात समझ में गया? सबसे बड़ा ये घाटा हो गया। केकरा घाटा हुआ जी? रदरफोर्ड को घाटा हुआ, मैक्सवेल को। रदरफोर्ड देखो बहुत अच्छा चीज बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस कहाँ रहता है। अब पूरा बताया था कि एटम का पूरा मास जो होता है न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब देखिए जब इतना बोला तब ये बोला, इहो बेचारा कह दिया एक चक्कर में, क्या रे नहीं यार वो सब कोई बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गोले गोले घूमते घूमते कहा था न्यूक्लियस में घुस जाता है। अरे यार ये बात बताओ कि पूरा दुनिया बना हुआ है एटम से, आप जानते हो, क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स से जाकर के मैटर बनता है। अब मैटर बन रहा है, अब बताओ कि उसका एकदम एटम ही अगर ऐसा करने लगेगा, ठीक ना, एटम ही अगर ऐसा करने लगा तो समझ रहे हो ना क्या होगा। पूरा दुनिया का जो भी मैटर बना है धीरे धीरे वो घसकते छोटे को हो जाएगा। आदमी को छोटे को जन्म लेता है, बड़े को होना चाहिए, छोटे को होने लगा। बड़ा सिस्टम गड़बड़ा गया। जब सिस्टम गड़बड़ा गया तो देखो इस जगह एकदम गोसा गोसी में उधर से आया आदमी, जिसका नाम आप जानते हो, नील्स बोर जब आया ना तभी बोला कि अरे यार तुम बर्बाद कर दिया पूरा केमिस्ट्री को। नील्स बोर बोला, किसको? रदरफोर्ड के, तुम तो पूरा बदनाम कर दिया केमिस्ट्री को। ऐसा बात नहीं है, बात है ना कि एटम में तुम सब चीज खोज अच्छा किया, न्यूक्लियस का भी खोज कर दिया, प्रोटॉन को भी खोज कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को भी बता दिया कि उसको गोले गोले घूमता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको अगर कोई उंगली धरा देगा तो उसको गर्दन धर लेना है, ऐसा नहीं करना है बाबू। ठीक ना, क्या करना है कि जो उंगली धरा रहा है उसको बाद में देखो कि हाथ धरा हो, अगर गिर रहा है तो उसको उठाओ, लेकिन उसको गर्दन मत धरो।
ठीक है, चलने का सहारा अगर कोई सिखाता है तो उसको सहारे के बदले उसको तुम इतना बड़ा सहारा दो कि जिंदगी में तुमको हमेशा नाम याद रखे। ठीक है, तो देखो नील्स बोर बोला कि भैया ऐसा बात नहीं है, आप थोड़ा सा गलत कर बैठे। तो क्या गलत कर बैठे? तो बोला कि देखो एटम में क्या होता है ना, एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत अच्छा से रहता है, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन्स बोला कि घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन एकदम निश्चित आकृति में घूमता है, निश्चित एकदम वृत्ताकार पथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ पर घूमता है। और उस सर्कुलर पाथ का उसने ऑर्बिट नाम दे दिया। कौन दे दिया जी? नील्स बोर बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फिक्स पाथ में घूमेगा इसे, ठीक है, फिक्स पाथ में घूमेगा, और उसका नाम उसने ऑर्बिट दिया, उसी का नाम उसने सेल दे दिया जी, के एलिमेंट दे दिया जी, 1 2 3 बोल दिया। एक इसके चक्कर में दे दिया, इसको ज्यादा कुछ नहीं डांटा था, बोला कह रहे यार ऐसे ही बता रहे तुमको, प्यार से सुन लो, क्या करोगे। तो बोला कि अच्छा बताओ क्या बात है। देखो क्या बताता है अभी आगे। ये बोला कि देखिए न्यूक्लियस मान लीजिए है, ये बेचारे को के नाम धर दिया जी, इसको एल नाम धर दिया जी, इसको एम नाम धर दिया जी। इसके बाद जो था कि उसने उसी का नाम आगे बढ़ाते चला और उसका नाम धर दिया, एन नाम धर दिया जी। क्या नाम धर दिया? एन नाम धर दिया। आगे जितना तुमको मर्जी होगा उतना ले लेना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बोला कि अच्छा इसी का नाम उसने 1 2 3 दे दिया जी, 4 दे दिया। इसी का जो गोले गोले घूम रहा है पूरा एकदम बताया कि निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमेगा, और जो घूमता है उसको नाम उसने ऑर्बिट दे दिया, उसी का नाम उसने सेल दे दिया, ठीक है। इतना चीज बताया उसने। कौन बताया? नील्स बोर बोला। नील्स बोर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन भैया रदरफोर्ड, तो क्या बोलिए बाबू? तो बोला कि ऐसा बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कि एक हमेशा फिक्स्ड ऑर्बिटल मैंने फिक्स जो होता है सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसका उसने नाम धर दिया क्या चीज? ऑर्बिट नाम धर दिया, उसी का नाम सेल दे दिया। तो बोला कि वो ठीक है, अच्छी बात है, तेरा बात हम मानते हैं। तो ये बताओ ना कि इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो कैसे कैसे घूमता है बताओ तो। तब बोला कि भैया गुस्साइए मत, हम प्यार से बता रहे हैं आपको। कोई अगर आपको प्यार से बताए तो उससे प्यार से ही बतियाइए, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कहावत होता है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। जैसे कि देखते हैं कि एटीएम का आप देख ले होंगे कि एक एटीएम में घुसरिए इधर से एटीएम कार्ड तो दूसर का तरफ से निकलता है ना बाबू पैसा, तो उसी तरीका से है आपका एटीएम में जितना बढ़िया चीज रहेगा, जितना रुपया रहेगा उतना ही रुपया वो देगा। ये नहीं कि तुम 10 रुपया है एटीएम में जाके मांगो उसको 50,000 तो उसे देगा, कि जितना एटीएम में है उसी के हिसाब से वो देगा। तो उसी प्रकार से होता है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ देखिए बताने लगा नील्स बोर। बोला कि देखिए सब चीज हम बता रहे हैं, प्यार से बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। ये बोला कि जो भी इसमें ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट का जो होता है ये फिक्स्ड एनर्जी होता है, फिक्स्ड एनर्जी होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिक्स होता है, तो उतना ही उसमें रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। तो बोला कि ठीक है, तो बताओ ना कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो इसने बताया, कौन बताया जी? नील्स बोर बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सेल में होता है, यानी कि ऑर्बिट में होता है, वो 2n² के बराबर होता है। यानी कि 2n² बोल लिया, सिस्टम दिया, एक फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला दिया तो 2n² दिया। तो बोला कि n क्या है भैया? तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इसको बोल दिया नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसे कि 1 2 3 लिखा गया है। तो बोला कि अगर फर्स्ट सेल में आप चलिएगा ना, तो यानी कि n का वैल्यू जो हुआ यहाँ पे कितना हुआ? 1 हुआ। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना उसमें 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट सेल में जो होता है, पहला घर में, एक तला घर में 2 आदमी रह सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। ये फर्स्ट सेल में बात बोला। तो बोला कि ठीक है, तो सेकेंड सेल में बताओ कितना रहेगा? तो n = 2 हो गया यहाँ पे, और 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 2 4 और 4 2 कितना हुआ? 8। यानी कि उसने बोला कि सेकेंड तला पर हम सिर्फ 8 वेरिएंटर रख सकते हैं, ठीक है। 8 वो क्या रह सकता है? इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो बोला कि ठीक है, तो थर्ड में बता दो। तो बोला अरे यार इसी तरीका से तुम जितना जाओगे ना, n = 3 हुआ, तो 2 और 3 का स्क्वायर हुआ, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 हुआ। तो बोला फोर्थ में भी जाओगे नहीं यार, तो n = 4 होगा, 2 और 4 का स्क्वायर होगा, 32 होगा। यानी कि इसका कहना था कि इसी प्रकार से आप जितना घर बना लीजिए, 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला 5 तला 6 तला, उसे जाते रहिए, अब पता कीजिए कि रेंटर कैगो रहता है। तो पहला तला में बोला कि 2 रेंटर रहेगा, मतलब कि फर्स्ट सेल में जो होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। सेकेंड में आप देखिएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा,
थर्ड में जो होता है 18 रहेगा और फोर्थ में कितना रहेगा 32 रहेगा। फिफ्थ में जाइएगा बाबू तो 5 5 जा कितना होता है 25, 25 2 जा कितना 50, यानी कि 50 को इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। ठीक है, इसका क्या नाम था, किसका नाम था, नील्स बोर को। तो अब आराम से रदरफोर्ड बोला कि ठीक है आप कह दिए, हम बात मान लिए, ठीक ना, बात मान लिए। बेचारा क्या करेगा, अब देखा कि हमसे भी आगे कोई है तो बात मान लिया, अच्छी बात है, बात मानना भी चाहिए, बड़ बुजुर्ग का बात मानना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, लाइफ जीने का, लाइफ में चलने का। इसलिए हमेशा बड़ बुजुर्ग का बात माना कीजिए, बड़ बुजुर्ग के पास बैठा कीजिए, जो बड़े लोगों का बात होता है उनसे बात कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए कि क्या बाबा इसमें गलती हो रहा है मेरा कि सही हो रहा है। वो आपको एक्सपीरियंस देंगे कि आपको, मान लो कि तुम्हारा 20 साल का एज है, अगर 40 साल के आदमी के पास बैठ रहे हो तो वो 20 साल आपसे बड़े हैं, अब 20 साल के अंदर में जो जो चीज़ हो रहा है वो आपको बता दे रहे हैं। इसीलिए कभी भी एक अपने गार्जियंस का बात मानिए, क्योंकि गार्जियन आपसे 20 साल कम से कम बड़ा होंगे, वो आपको बताएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे रहते हैं, गार्जियन का मतलब ये नहीं होता कि अपने मम्मी पापा और भी लोग हैं, सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे आप बात मानिए, सबका कुछ ऐसा सुझाव लीजिए जो आपको लाइफ को काम है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाते हैं, अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कितना कैसे भरना है, कैसे भरना उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को, बेल को आप बजाइए।